सच मानिए, भारत ने पाकिस्तान को कुछ सालों में दुनिया से अलग थलग कर एक एक चीज के लिए ऐसा तरसाया है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में क्या गए, पाकिस्तान उनके स्वागत में ऐसे पलक पावड़े बिछाने में लग गया जैसे कि एस जयशंकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए इस्लामाबाद आए हों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि एससीओ की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी आते तो अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जाने का उनका एकमात्र मकसद एससीओ बैठक में हिस्सा लेना है और इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों पर कोई चर्चा नहीं होगी, यानी दो टूक अंदाज। यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि एस जयशंकर 9 सालों में पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता हैं और वो भी पाकिस्तान इसलिए गए कि वहां एससीओ की बैठक में हिस्सा लेना है। नमस्कार, मैं अभय राय। जरा याद कीजिए, नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने खुद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी दगा करने वाला ही दांव चला और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शायद पाकिस्तान के हुक्मरान ये भांपने में गलती कर बैठे कि मोदी दूसरी मिट्टी के बने हैं और उनके साथ दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है वो तो वही जानता है जिससे उनका पाला पड़ता है। मोदी राज में पाकिस्तान परस्त आतंकियों के भारत पर हुए आतंकी हमले को मोदी ने जैसे देश पर हमला मान लिया और फिर उन्होंने पाकिस्तान को हर मोर्चे और हर मंच से ऐसी पटकनी देनी शुरू की कि पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए, व्यापार से लेकर वार्ता तक सब ठप। और आज पाकिस्तान की हालत क्या है, दुनिया के मंच पर उसकी क्या हैसियत है, उसे बताने की जरूरत नहीं। तभी विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि इस बार एससीओ की सालाना बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रही है। जैसा कि भारत एससीओ का सदस्य है और भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक एससीओ की बैठक सालाना आयोजित की जाती है और ये व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होती है। जहां तक बात हाल के बयानों की, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को लेकर कह चुके हैं कि किसी भी पड़ोसी की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा, लेकिन सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज करने से ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले एस जयशंकर ने पिछले ही महीने 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कह दिया था कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ कट्टरता में ही काम आती है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार जयशंकर के दौरे से काफी खुश नजर आई और उनका यह कहना है कि भारत ने किसी नौकरशाह को न भेजकर जयशंकर को भेजने का जो फैसला किया वो एक स्मार्ट पहल है। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह चुका है कि वे अपने प्रदर्शनों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आने का न्योता देंगे। यानी अगर देखें, जैसा कि बता दें कि पाकिस्तान में एस जयशंकर को लेकर काफी उत्सुकता है और हर कोई उन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने वाली आखिरी भारतीय विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज थी, जब वो दिसंबर 2015 में इस्लामाबाद गई थी। गौरतलब है कि भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि एससीओ की बैठक में शामिल हो रहे हैं। 2017 में भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य बना है और तब से भारत इस संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एससीओ के बहाने ही भारत की ओर से जयशंकर का ये जाना कहीं ना कहीं ये तो बताता है कि अब पाकिस्तान को अपने आतंकवाद के रास्ते को छोड़ना होगा, तभी उससे बातचीत होगी, क्योंकि भारत ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों कभी साथ साथ नहीं चलेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।